स्टूडेंट अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इससे पहले हमने BEE में पढ़ा है। BEE में हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक थेवेनिन नेटवर्क है, अगर जैसे VOC, ये R थेवेनिन है और ये RL है, तो मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड को कब ट्रांसफ़र होती है। तो वो हमने देखा था कि जब RL R थेवेनिन के इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब सेम सिनेरियो अगर इसमें आ जाए स्टेडी स्टेट में, और जो थेवेनिन नेटवर्क बनेगा वो बनेगा Z थेवेनिन का, तो ZL किसके इक्वल होना चाहिए। ZL को कहता है कि अगर Z थेवेनिन का कॉन्जुगेट हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। Z थेवेनिन का कॉन्जुगेट ZL क्या है, RL प्लस J XL। जब इक्वल हो जाए R थेवेनिन, Z थेवेनिन क्या होगा प्लस J X थेवेनिन, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाए। ठीक है, जब ये इसके इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। अब ये क्या चीज मान ली है, Z थेवेनिन क्या है, R थेवेनिन प्लस J X थेवेनिन, और अगर RL ZL जो है वो R थेवेनिन माइनस J X थेवेनिन के इक्वल हो जाए, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये बिल्कुल वही चीज़ हो रही है जो कि रेजिस्टिव सर्किट में होती है। कैसे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं इनको सीरीज में ऐड करूं इम्पीडेंस को, Z टोटल क्या बनेगी, R थेवेनिन प्लस J X थेवेनिन, R थेवेनिन प्लस J X थेवेनिन प्लस R थेवेनिन माइनस J X थेवेनिन। तो ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है ये बेसिकली कैंसिल हो जाता है, रिएक्टिव कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, तो R थेवेनिन रह जाता है। अब एक्चुअली ये वही हो रहा है कि RL R थेवेनिन के इक्वल हो रहा है, RL R थेवेनिन के इक्वल हो रहा है। हम क्यों ZL को Z थेवेनिन कॉन्जुगेट के इक्वल ले रहे हैं, क्योंकि इससे रिएक्टिव पार्ट कैंसिल हो जाता है और RL R थेवेनिन के इक्वल रह जाता है, मींस रेजिस्टिव पार्ट रह जाता है, रिएक्टिव पार्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। और हमें पता है कि रेजिस्टिव कंपोनेंट्स ही ऐसे हैं जो कि रियल पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बाकी रियल पावर 1/2 Vm Im cos ऑफ थीटा Z होता है। अब आप फैक्टर देख लें कि ये वाला हाफ Vm Im मैक्सिमम कब होगी, जब cos थीटा Z की वैल्यू 1 हो, 1 से कम वैल्यू, डेसिमल में अगर इसकी कोई वैल्यू आती है cos थीटा Z की, तो उससे क्या होता है, 1/2 Vm Im का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड कब आ सकता है, जब ये वैल्यू 1 हो। ये वैल्यू कब 1 होगी, जब थीटा V थीटा I के इक्वल होगा। जब थीटा V थीटा I के इक्वल कब होता है, जब सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो। तो अगर
रिएक्टिव कंपोनेंट सर्किट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इस कॉस के एंगल को 1 नहीं रहने देते, 1 से कम कर देते। 1 से कम करने से क्या होता है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको नहीं मिल सकता। तो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिएक्टिव कंपोनेंट को कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिएक्टिव कंपोनेंट इससे कैंसर सर्किट की जो ओवरऑल रिएक्टेंस बन रही है उसको हम लोड की रिएक्टेंस से अगर कैंसिल कर देंगे तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव रह जाएगा। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में बिल्कुल वही केस बन जाएगा जो रेजिस्टिव सर्किट में आर थेवेनिन और आर एल का बनता था। क्या होता था कि जब आर लोड आर थेवेनिन के इक्वल होता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो एसी सर्किट में ये वाला सिनेरियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जी एल को जी थेवेनिन के कॉन्जुगेट के इक्वल ले लेते हैं। उस कॉन्जुगेट लेने का क्या फायदा होता है कि रिएक्टेंस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, यहाँ पर आर थेवेनिन रह जाता है, यहाँ पर आर एल रह जाता है। तो इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, लेकिन मैंने इसको आपको कंपेयर करके थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है कि जी एल को जी थेवेनिन के कॉन्जुगेट के इक्वल क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम बेसिकली वही केस बनाना चाह रहे हैं कि सिर्फ सर्किट में आर थेवेनिन रह जाए और उसी मैग्नीट्यूड की अगर हम लोड लगा दें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो अभी इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। सर्किट है ये सर्किट है, कहते हैं ZL की वैल्यू फाइंड करें जिस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। बेसिकली एक तो हमने ZL की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, दूसरा फिर मैक्सिमम पावर भी फाइंड करनी है। तो ZL की वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड को डिस्कनेक्ट कर दें और जहाँ से लोड डिस्कनेक्ट हुआ होता है उन टर्मिनल से हम भी ओपन सर्किट फाइंड कर लेते हैं। इक्विवेलेंट नेटवर्क इसका किस टाइप का बनेगा, तो पहले हम जी थेवेनिन फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें लोड का आइडिया हो जाए, क्योंकि सारे सोर्सेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। इन टर्मिनल में अगर जी थेवेनिन फाइंड करेंगे तो करंट सोर्सेज अपनी टर्मिनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जो कि ओपन सर्किट होती है। तो जी थेवेनिन क्या बनेगी, 4 पैरेलल टू 2 प्लस J1। जी थेवेनिन इज 4 into 2 plus J1 divided by 4 plus 2 plus J1। तो जी थेवेनिन कितना बना, 1.4 समथिंग 1.40 plus J 0.43 प्लस J 0.43 ये बन गया जी थेवेनिन। तो हमने क्या किया, जी लोड किसके इक्वल होता है, जी लोड जी थेवेनिन के कॉन्जुगेट के इक्वल ले लें। तो जी लोड किसके इक्वल हो जाएगा, 1.41 माइनस J 0.43 ओम।
अब फाइंड कर लेते हैं बी और सी, क्योंकि हमने मैक्सिमम पावर लोड पे जो ट्रांसफर हो रही है वो भी फाइंड करनी है। तो बी और सी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सोर्स होगा, ये वैल्यू का था 4 एंगल 0। अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर से हम पीओसी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, फोर इंटू टू 8 एंगल 0 डिग्री, ये हो गया 2, ये हो गया J1, ये हो गया 4। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VOC है। तो VOC किसके इक्वल हो जाएंगे यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस J1 इंटू टोटल वोल्टेज। VOC कितने आते हैं, 5.26 minus 9.46 डिग्री एंगल। तो अब मैक्सिमम पावर किसके इक्वल होगी, PL मैक्स किसके इक्वल होगी, 1/2 I स्क्वायर R, I किसके इक्वल हो जाएगा VOC, टोटल करंट जो होगा Z थेवेनिन प्लस ZL का स्क्वायर इंटू R इज 1.41। यहाँ वैल्यू पुट कर लें, VOC इज 5.26 एंगल minus 9.46 डिग्री divided by Z Thevenin is 1.41 plus J.43 plus 1.41 minus J.43। अब ये इसका फायदा क्या हुआ, प्लस और माइनस रिएक्टेंस वाले कंपोनेंट कैंसिल हो और इनटू टोटल वोल्टेज ये हो गया इसका स्क्वायर इंटू 1.4। क्या आती है पावर, पावर 3.33। 3.33 आती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है करंट का। 3.33 नहीं आती, एक तो दफा दोबारा चेक कर। I इसके इक्वल है, I इक्वल होगा 5.26 minus 9.46 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू 1.41, क्योंकि बाकी रिएक्टिव कंपोनेंट कैंसिल हो जाए। कितना आता है ये 1/2 भी होगा। अभी आई जो आ रही है सिर्फ ये 1.87 में जाएगा -9.46। अब जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 1/2 1.87 स्क्वायर इंटू R विच इज 1.41।
ये कितनी आती है? 2.46. 2.4। ये है जी पी मैक्स। करना क्या था हमने इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन था जी लोड लगा हुआ था, उसने कहा जी लोड की वैल्यू फाइंड करें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होती है जब जी लोड इसके इक्वल हो, जब जी लोड जी थेवेनिन के कॉन्जुगेट के इक्वल हो। तो सबसे पहले तो फिर हमें जी थेवेनिन चाहिए ताकि हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड करके जी लोड फाइंड कर सकें। तो जी थेवेनिन कैसे हमने फाइंड किया? जी एल को डिस्कनेक्ट किया, सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ इंटरनल्स पर जी थेवेनिन फाइंड कर ली, जो कि आई 1.41 प्लस जे 0.43 ओम। अब जी एल इसका कॉन्जुगेट होता है तो जी एल बन गया 1.41 माइनस जे 0.43। अब सर्किट को हमने सॉल्व करने के लिए इसके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो करंट सोर्स और उसके पहले में जो 2 ओम का रजिस्टर था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में 2 ओम के रजिस्टर को, और वोल्टेज VOC हमने उस टर्मिनल पे फाइंड कर ली। VOC क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमने मैक्सिमम पावर में फाइंड करनी थी जो कि लोड को ट्रांसफर हो। तो VOC हमारे पास है 5.26 एंगल माइनस 9.46। तो पी एल मैक्स इसके इक्वल होगा 1/2 आई स्क्वेयर इंटू आर। तो 1/2 आई स्क्वेयर आर हमने किया तो जो पी मैक्स थी वो 2.46 वॉट आई। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है वो 2.46 वॉट। ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें सारे सोर्स इंडिपेंडेंट थे, मतलब एक ही सोर्स था जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स था। अच्छा, ये हमने अभी टॉपिक कवर किया मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर। तो हमने इसकी डेरिवेशन तो नहीं करनी, बस आपको बताना था कि डिफरेंस क्या था जो हम रेजिस्टिव नेटवर्क में यूज़ कर रहे थे और अब इस एसी स्टेडी स्टेट नेटवर्क में जब भी आते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है जी थेवेनिन जी लोड और आर थेवेनिन और आर लोड। तो अभी हमने इसको इंडिपेंडेंट सोर्स से किया है। तो इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर करने थे वो हमने कर लिए। अब हमने मज़ीद इनकी एग्जांपल्स ही करनी है। तो 2-3 एग्जांपल इसकी कर लेंगे, फिर असेसमेंट और प्रॉब्लम कर लेंगे। तो टॉपिक जो आज हमने इस लेक्चर में कवर करने थे वो यही थे, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो अभी जो इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो इसकी असेसमेंट, प्रॉब्लम्स और इसकी इसी टॉपिक की एग्जांपल्स होंगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।